विश्व हिंदू परिषद का ये अल्टीमेटम है नू के लोगों को, मेवात के लोगों को भी। और ये कहा जा रहा है कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे, यानी कि एक चैलेंज है कि हम मेजॉरिटी जो है, हम किसी को कुछ नहीं समझते, इंसानियत कुछ नहीं है हमारे आगे, हम जिसको चाहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि सरकार हमारे साथ है। सीधा ये जो चल रहा है हरियाणा और मेवात के अंदर, नू के अंदर लगातार मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक चोट तो दे चुके हैं, लेकिन लगातार उनको चाहते हैं कि वो बिल्कुल बेघर हो जाएं, वहाँ से लोग पलायन कर ले, वहाँ से उनका नाम और निशान मिटाने की कोशिश है। इसका सीधे जिम्मेदार जो है मैं सरकार को ठहराना चाहूँगी, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 है। 2024 के तहत क्योंकि दंगा भड़केगा, लगातार टीआरपी मिलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया को, लगातार नूह मेवात चलेगा, कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार, मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा करके और सिर्फ उनके घरों को बुलडोज किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये बताया जाएगा हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को जबरन जय श्री राम के नाम पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी मुसलमान बच्चों को तालीम लेने से रोका जा रहा है, मुसलमान लड़कियों के किस तरीके से हिजाब और नकाब खींचे जा रहे हैं, ये मुसलमानों की स्थिति है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? धारा 144 लगी हुई है और ये शोभा यात्रा है, ये सिर्फ नूह में निकलेगी, मेवात में निकलेगी, देश के और दूसरे कोने में निकालिए, दिल्ली में निकालिए, मध्य प्रदेश में निकालिए, नूह में क्यों? नूह का माहौल बार बार खराब करने की कोशिश क्यों? और फिर उसके बाद शोभा यात्रा के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलो कि हम तो शोभा यात्रा निकाल रहे थे हजार की संख्या में। और फिर इस तरीके के छुटभैया नेता, बिट्टू बजरंगी जैसे और छुटभैया नेता हैं जो इस यात्रा में पहुंचेंगे, हिंसा करेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, शोरूम लूटेंगे और फिर कहेंगे हम तो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे और मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है। फिर से शोभा यात्रा नूह और मेवात में निकालने वाले हैं बजरंग दल और वीएचपी के लोग, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि फिर से माहौल खराब हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर सत्येंद्र जैन जो कि पहले ही ये बात कह चुके हैं कि मेवात में रहना है तो सही ढंग से रहो, यानी वो पूरी तरीके से धमकाते हुए नजर आते हैं कि मेवातियों को जिस तरीके से धमका रहे हैं और किन मेवातियों को धमका रहे हैं, वो एक समुदाय को धमका रहे थे। तो उसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? धारा 144 लगी हुई है और सिर्फ ये जो यात्राएं हैं, ये जो शोभा यात्रा है, ये सिर्फ नूह में निकलेगी, मेवात में निकलेगी, देश के और दूसरे कोने में निकालिए और दिल्ली में निकालिए, हरियाणा में आप निकालने की बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में निकालिए, नूह में क्यों? नूह का माहौल बार बार खराब करने की कोशिश क्यों? देखिए, जाहिर है क्योंकि अभी जिस तरीके से 2024 के चुनाव हैं और 2024 के चुनाव को देखते हुए ये लगातार इनको टारगेट दिया गया है और ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब शोभा यात्रा निकली थी तो देखिए किस तरीके से वहाँ पर लोग यात्रा में किस तरीके से हथियारों से लैस होकर के कि यात्रा निकाली थी। AK-47 जैसे हथियार तक लोगों के हाथों में थे और आप कह रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो अधूरी रह गई है, यानी कि अब जो काम अधूरा रह गया, अब आप क्या बम बारूद लेकर के पहुंचेंगे जिससे लोगों के घरों को उड़ा देंगे? जो अभी स्टे मिला है जिन लोगों को, जिनके घरों को बुलडोज नहीं किया गया है, उनके क्या बम बारूद लेकर के जाकर के घरों को सीधा उड़ाएंगे? देखिए, ये क्या मकसद क्या है? मकसद साफ है, राजनीतिक मकसद है और उस मकसद को सिर्फ पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो नीति है वो यही है कि मुसलमानों के लोगों को टारगेट करो, उनके घरों को टारगेट करो और गोला और बारूद लेकर के और बंदूकें लेकर के वहां पर पहुंचो और फिर उसके बाद शोभा यात्रा के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलो कि हम तो शोभा यात्रा निकाल रहे थे हजार की संख्या में। और फिर इस तरीके के छुटभैया नेता, बिट्टू बजरंगी जैसे और छुटभैया नेता हैं जो इस यात्रा में पहुंचेंगे, हिंसा करेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, शोरूम लूटेंगे और फिर कहेंगे हम तो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे और मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है। इनका आखिरी अल्टीमेटम दिया जा रहा, आखिरी नहीं, अल्टीमेटम दिया जा रहा कि आपने हमारी यात्रा को रोका, बाधाएं पहुंचाई, हम फिर से निकालेंगे। देखिए अल्टीमेटम मुसलमानों के, देखिए मुसलमानों को तो लगातार अल्टीमेटम दिया ही जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर पहले ये कहा जाता है, बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही है, कहा जा रहा है बाइकआउट करने की बात हो रही है, आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जिन्होंने अपनी दुकानें दी हुई है मुसलमानों को दुकानें वापस लें, घर किराए पे दिए हुए हैं वो वापस लिए जाए, दुकानें और किराए पे देने के अलावा जिन्होंने खरीद रखा है वहाँ पे घर, उनको भी वहाँ
वहां से बाइकआउट करने की बात हो रही है। हजारों लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, लोगों के घरों पे ताले लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सरकार किस तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। और आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी नूह के अंदर जो बुलडोजर को लेकर के लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उस जज साहब को भी इस केस से हटा दिया गया है। वहां पर कलाचंद्रन IPS ऑफिसर थी, तो उन्होंने भी बताया कि माहौल किस तरीके से बिगड़ा, वहां पर किस तरीके से हूटर बजाते हुए मोनू मानेसर और तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं वहां पर पहुंचे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़काई गई, एक समुदाय को टारगेट किया गया। देखिए ये तो हम चलन देखते रहे हैं कि मस्जिद के बाहर, मदरसे के बाहर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाना, डीजे बजाना, और फिर उसके बाद उससे भी बात नहीं बनती है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से एक मंदिर के अंदर किस तरीके से एक मीट फेंका गया ताकि हिंसा भड़के। तो ये कोशिश जो है, ये कोशिश लगातार होती रहेगी, क्योंकि जब तक भाजपा का सफाया नहीं होने वाला 2024 तक, तब तक ये आपको इस तरीके के ट्रेलर देखने को मिलते रहेंगे। नूह को टारगेट किया गया है, नूह के लोगों को टारगेट किया गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन करने पर मजबूर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और उसके बाद कलाचंद्रन जैसी IPS ऑफिसर जब इस हिंसा को रोकने की कोशिश करती हैं तो उनका तबादला कर दिया जाता है। प्रभाकर चौधरी जैसे जो पुलिस ऑफिसर हैं, जब बरेली की हिंसा को रोकने का काम करते तो उनका तबादला कर दिया जाता है। तो देखिए ये क्यों तबादले हो रहे हैं। अगर कोई ऑफिसर अपनी ठीक तरीके से ड्यूटी करता है, ठीक तरीके से काम करता है, तो फिर उसके फौरन तबादले करके, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स को लाया जा रहा है जो कि हिंसा करे। और आपने देखा कि बजरंग दल के गुंडों के साथ किस तरीके से पुलिस खड़े होकर के हिंसा करवा रही थी। और फिर उसके बाद आप उस सरकार से उम्मीद करते हैं जो ये कहती है कि हर किसी को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। तो खट्टर सरकार का तो साफ कहना है, मोनू मानेसर गोद में जाकर के बैठा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। हजारों लोगों को वो इंटरव्यू देता है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो वीडियो रिलीज करता है, लेकिन मोनू मानेसर पुलिस को नहीं मिलता है। तो देखिए ये जो चल रहा है हरियाणा मेवात के अंदर, नूह के अंदर, लगातार मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आर्थिक चोट तो दे चुके हैं, लेकिन लगातार उनको चाहते हैं कि वो बिल्कुल बेघर हो जाएं, वहां से लोग पलायन कर लें, वहां से उनका नाम और निशान मिटाने की कोशिश है। तो देखिए इस तरीके की कोशिश सरकार कर रही है। इसका सीधे जिम्मेदार जो है मैं सरकार को ठहराना चाहूंगी, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 है। 2024 के तहत क्योंकि दंगा भड़केगा, लगातार TRP मिलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया को, लगातार नूह मेवात चलेगा, कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार, मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा करके और सिर्फ उनके घरों को बुलडोज किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये बताया जाएगा, और उससे भी बात नहीं बनी तो कहा जाएगा कि हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो जैसे कि हम देखते ही रहे हैं कि लगातार हजारों बाबाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों की लिंचिंग की जाए, जय श्री राम, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे जो हैं वो देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं। मुसलमानों को जबरन जय श्री राम के नाम पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी लिंचिंग की जा रही है, मुसलमान बच्चों को तालीम लेने से रोका जा रहा है, मुसलमान लड़कियों के किस तरीके से हिजाब और नकाब खींचे जा रहे हैं। ये मुसलमानों की स्थिति है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। आज़ादी के बाद से किस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति के साथ भाजपा काम करती रही है और देश की जड़ों को खोदती रही है। और खोखला आज इन 9 सालों के अंदर भाजपा ने जिस तरीके से देश को खोखला कर दिया है, हर समुदाय हर कोई यहाँ पर परेशान है, कोई महंगाई से, कोई भुखमरी से, कोई बेरोजगारी से, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री US में जाके कहते हैं सब चंगा सी, सब ठीक है, यहाँ देश सेक्युलर है, यहाँ पर हर रोज मुसलमानों की लिंचिंग होती है, देश के अंदर हर रोज एक दिन के अंदर 77 महिलाएं बलात्कार होती हैं और कहते हैं यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आप नूह मेवात की बात कर रहे थे कि लेकिन कुछ लोग हैं जिसे 2-4 को छोड़कर बिट्टू बजरंगी जैसे छुटभैया नेता को पकड़ लिया गया और कई मुसलमानों को पकड़ा गया, घर बुलडोज कर दिया गया। तो सरकार जो ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो छुटभैया नेता है, बड़े लोगों को जो मोहरा है असल उसको छोड़ दिया गया। देखिए जब पूरी सरकार ही इसके अंदर मिली हुई है और पूरी कहते हैं दाल ही काली है, तो फिर आप किससे ये उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर कौन जिम्मेदार और कौन जिम्मेदार नहीं है। देखिए मोनू मानेसर किस तरीके से, और अभी से नहीं पिछले 9-10 सालों से किस तरीके से अवैध वसूली करता था बॉर्डर पर, किस तरीके से पुलिस के साथ मिल करके लोगों की लिंचिंग करता था, लोगों को मारता पीटता था। तो ये कौन कर रहा था? ये मोनू मानेसर किसके कहने पर करता था, किसका संरक्षण था? जाहिर सी बात है बजरंग दल हो, RSS हो,
वीएचपी हो या तमाम ये जो विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम दल बिना भाजपा के समर्थन के, बिना संरक्षण के काम नहीं कर सकते। और देखिए, किसी की ना अरेस्टिंग होती है, ना किसी के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्यवाही होती है। तो साफ है, देखिए सब कुछ पूरा आईना साफ है कि किस तरीके से जो खास करके एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर। आखिरी सवाल यह है कि जामिया में अभी प्रदर्शन हुए तो वहाँ के जो मेवात के छात्र थे उन्होंने कहा कि पुलिस मुसलमानों को पकड़ कर ले गई, लेकिन उन मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे थे जामिया के छात्र जो मेवात के हैं। देखिए, जिस तरीके से जामिया के बच्चों का प्रदर्शन था, मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे वहाँ पर, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर देखिए मेवात से थे, और उनका ठीक है, उनका जो आरोप था पुलिस पर भी, और वहाँ पर क्योंकि ये वसूली तो की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वो लोगों से वसूली कर रहे हैं, लड़कों को लगातार उठाया जा रहा है, अरेस्टिंग की जा रही है, कोई घर में बैठा है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, उसकी अरेस्टिंग कर ली जाती है, और उसके बाद उसके पूरे परिवार को परेशान किया जाता है, पूरा परिवार इसके अंदर परेशान रहता है। उससे कहा जाता है कि 2 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, पैसा लेकर के अगर किसी को किसी केस में अगर आपको डिटेन भी अगर आप किया है तो बिना पैसे के पुलिस नहीं छोड़ रही है, पूरा परिवार सफर करता है। तो जाहिर है उनका विरोध जो है था, वो विरोध नू में जो ये हिंसा हुई उसके खिलाफ भी था। और फिर आने वाले 28 तारीख को जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद का ये अल्टीमेटम है, और फिर ये कहा जा रहा है कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे, यानी कि एक चैलेंज है, एक अल्टीमेटम है नू के लोगों को भी, मेवात के लोगों को भी, और फिर उसके बाद कि हम बड़ी मेजॉरिटी है, और हम मेजॉरिटी जो है, हम किसी को कुछ नहीं समझते, इंसानियत कुछ नहीं है हमारे आगे, हम जिसको चाहेंगे कुछ लेंगे क्योंकि सरकार हमारे साथ है। सीधा सीधा इसका मतलब